पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सुरक्षा घेरा तोड़कर युवक उनको गले लगाने पहुंच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में राहुल गांधी को खतरा हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पार्टी बेहद चिंतित है। इसी बीच एक तस्वीर आई जिसने वाकई में डरा दिया। राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने मिली। होशियारपुर के दसूहा में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर आता है और राहुल गांधी के करीब पहुंच जाता है और उनको गले लगा लेता है। राहुल गांधी के करीब आते देख सुरक्षाकर्मी और नेता एक्टिव हो गए और उन्होंने तुरंत उस लड़के को हटवाया। वीडियो आप देख रहे हैं। जिस समय यह शख्स राहुल गांधी के नजदीक पहुंचा था उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वार्निंग भी वहीं थे और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर उसे हटाया। कांग्रेस हमेशा से अपनी जो सिक्योरिटी है राहुल गांधी के प्रति उसे अच्छी और टाइट रखने की बात हमेशा से कहती रही है। पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जिस तरीके की तस्वीर आई थी सामने, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो इस लिहाज से भी पंजाब जो है वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी राहुल गांधी को देने के हिसाब से ही इस यात्रा को वहां ले जाया गया था। यहां 3 लेयर सुरक्षा राहुल गांधी को मिली, जिसमें सबसे बाहर पंजाब पुलिस का घेरा था, उसके बाद पंजाब पुलिस और स्टेट यानी सीआईडी का, और अंत में राहुल के अपने सिक्योरिटी गार्ड से। इससे पहले भी राहुल गांधी की इस यात्रा में कई सारी चूक हुई है। हालांकि राहुल खुद भी ये कोशिश करते हैं कि वो आम लोगों से मिले जुलें, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये ठीक नहीं बताया जाता। कई बार एजेंसियों ने भी उन्हें आगाह किया। इसे लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने ये बात कही है कि मेरी सुरक्षा अगर मैंने ही तोड़ी है तो इस तरीके की बातें केंद्र क्यों कहती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा खुद ही तोड़ते हैं, इसलिए उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि यात्रा रोकने के लिए भाजपा कई तरह के नौटंकी कर रही है, पर जिस तरीके की बातें हैं वो ये कि फिलहाल राहुल गांधी की सुरक्षा में ये चूक होती दिखाई पड़ी है। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत ही सजे अंदाज में अपने स्टेटमेंट में ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो होशियारपुर में थे कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो उत्साह में हो जाती हैं, ये कोई सुरक्षा में चूक नहीं है। इस घटना के बाद राहुल गांधी की सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे। सबसे मुख्य सवाल तो ये कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर कोई व्यक्ति राहुल के इतना नजदीक कैसे पहुंच सकता है। हालांकि ये सवाल प्रधानमंत्री के लिए भी उठना चाहिए, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने वो तस्वीर देखी होगी जब वो कर्नाटक में थे, हुबली में थे, और वहां पर एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उनके नजदीक आता है और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वहां पे सुरक्षा गार्ड्स जो हैं वो उन्हें रोकते हैं और उसे फिर वहां से बाहर किया जाता है। हालांकि उससे पूछताछ भी काफी कुछ हुई, वो भी उत्साह जैसा ही कुछ माहौल था। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी पर अगर वापस लौटें, जब इस तरीके की शख्सियत जिनका की पारिवारिक इतिहास उस तरीके का रहा हो, तो निश्चित तौर पर उनके जो बहुत शुभचिंतक होते हैं वो भी डरे हुए होते हैं, और अगर इस तरीके की बात होती है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठते हैं। अगर एक्टिव है तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे कि कोई व्यक्ति राहुल गांधी के इतने नजदीक आ जाता है और उनको गले लगा लेता है। और कुछ ऐसी ही घटना राहुल के पिता के साथ भी हुई थी जब उनकी हत्या की गई थी। इसलिए भी कांग्रेस इस मुद्दे को बार बार उठाती है। हालांकि सुरक्षा में चूक का जो मामला होता है वो इंस्टेंट कोई राजनीतिक मसले से जुड़ा हुआ नहीं होता। जैसा कि राहुल ने भी कहा कि उत्साह में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, ये कोई सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि राहुल गांधी अब अपनी यात्रा को लेकर हिमाचल के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले। इधर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही कश्मीर पहुंचने वाली है और सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ खास जगहों पर पैदल चलने के लिए मना किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है और उन्हें यह सलाह दी गई है कि बहुत ज्यादा पैदल न चलें, पैदल चलने से बचें, पैदल चलने के बजाय वो अपने कार से यात्रा करें। अधिकारी ने यह भी कहा कि एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा अभी भी चल रही है, जिसमें रात के उनके पड़ावों के बारे में भी विवरण दिया जाएगा, उस पर भी काम हो रहा है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि कार में चलें। राहुल गांधी का अगर स्टेटमेंट आपको याद होगा तो अपनी सुरक्षा को लेकर जब केंद्र सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आया था कि राहुल अपनी सुरक्षा घेरे को खुद तोड़ते हैं, तो राहुल ने यह कहा कि क्या यात्रा के दौरान
मैं कार में बैठकर यात्रा करूंगा, मैं पैदल ही जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा। अब ये बड़ा सवाल है कि जब कश्मीर में इस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, कुछ स्थानों पर राहुल को पैदल चलने से मना किया गया है, तो देखना यह होगा कि राहुल गांधी इस बात को मानते हैं या किस तरीके से इसको लेते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट वाकई में सीरियसली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सीरियसली उसे लेना चाहिए। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के सामने इस तरीके के राहुल गांधी के साथ ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, जिसमें दिल्ली में भी राहुल गांधी की सुरक्षा में एक चूक हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इस बात को कहा कि कई मौकों पर राहुल खुद अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया कि क्या मैं कार में बैठकर यात्रा करूंगा। इस तरीके की जो बातें थी और केंद्र और राहुल के बीच का जो हमला था कांग्रेस और भाजपा के बीच का, वो भी हमने आपको दिखाया था। राहुल गांधी की कश्मीर यात्रा की बात करें तो 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है। 30 जनवरी को यहां विशाल रैली को संपन्न किया जाएगा। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी पाटिल ने यह भी कहा है कि 19 जनवरी को पंजाब जम्मू सीमा पर लखनपुर राहुल गांधी पहुंचेंगे, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहां काफी सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसके बाद राहुल खुद लखनपुर से कठुआ होते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुद्दा इसी तरह का आता है, अगर आपको याद होगा तो राहुल की सुरक्षा को लेकर कई बार कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर रही है, और चूंकि अब जम्मू कश्मीर में उनकी यात्रा होने जा रही है तो निश्चित तौर पर यहां पर भी खासा संजीदा रहने की जरूरत होगी। और अगर मामला जम्मू कश्मीर का है तो निश्चित तौर पर यहां पर भी उनकी सुरक्षा को लेकर खासा मुस्तैद रहने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की इस तरीके की सुरक्षा में चूक की तस्वीरें सामने आई हों। इससे पहले अगर आपको याद होगा, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी को एक बम से उड़ाने की चिट्ठी मिली थी। पंजाब में भी यात्रा पहुंच रही थी, उससे पहले भी उन्हें धमकी मिली थी। यानी इस तरीके की चीजें जो सामने आती हैं, और मध्य प्रदेश का आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में हालांकि उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन उसमें कमलनाथ के एंगल से भी उनकी भी हत्या करने की बात कही गई थी और राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पंजाब में भी दीवारों पर लिखी हुई कई सारी धमकियां उनको उनकी यात्रा से पहले दिखाई पड़ी। तो राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके की बातें उनकी सुरक्षा को लेकर होती रही हैं, और जिस तरीके से ये एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में इस पर संजीदा रहने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी का जो पारिवारिक इतिहास रहा है वो वाकई में इस तरीके की घटनाओं का रहा है, जिसे कांग्रेस गाहे बगाहे उठाती भी रहती है। अब राहुल गांधी को सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में अलर्ट किया है। हालांकि किसी अप्रिय घटना की उम्मीद कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी राहुल को इस तरीके की अलर्ट पर सचेत और संजीदा रहने की जरूरत है। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जरूर कह दिया कि यह अति उत्साह का मामला है, यह कोई सुरक्षा में चूक नहीं है, लेकिन अगर इसे सुरक्षित और सुरक्षित तंत्र के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर इसे सुरक्षा में चूक ही कहा जाएगा कि 3 लेयर की सिक्योरिटी के बाद कैसे कोई राहुल गांधी तक पहुंचा और उसने राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या भी कुछ ऐसे ही हुई थी, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या भी उनके रक्षक ने ही की थी। तो इस तरीके का पारिवारिक इतिहास राहुल गांधी का रहा है, इसलिए भी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर हमेशा से केंद्र भी सतर्क रही है और राहुल के शुभचिंतक और कांग्रेस पार्टी भी सतर्क ही रहती है। हालांकि ये सुरक्षा में चूक का मामला जरूर कहा जा रहा है, लेकिन राहुल ने फिलहाल इसको बहुत ही सधे और हल्के अंदाज में लेते हुए इस मामले को खत्म कर दिया है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि राहुल की सुरक्षा को लेकर आगे बातचीत नहीं होगी, क्योंकि यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर की धरती पर बहुत जरूरत है कि राहुल सुरक्षित पहुंचे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।